तो चलो डिस्कस कर लेते हैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर सबसे पहला कार्य जो होगा वो हम करेंगे थिन रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस क्या होता है। तो हमें पता है, अगर हमने इसको एक्सेस मान लिया और जो ये है ये हमारी रोड है, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। आप हमेशा याद रखें इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन में जाने से बेटर है कि आप इसका वैल्यू याद रखें, जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/12 ml² साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद नहीं होता है तो भी याद रखने का तरीका बताया जाएगा। बहुत केस ऐसे होते हैं जिनमें अगर साइन थीटा की वैल्यू हो कोई फॉर्मूले में, और जैसे ही हम इस थीटा को 90 ले लें तो उसका वैल्यू हमें पता होता है। जैसे इस केस में हमें पता है कि ये रोड है, तो इसके अबाउट 1/12 ml² होता है। फिर पैरेलल थ्योरम से इसके अबाउट 1/3 ml² होता है। जो हमें पता है कि आई की वैल्यू जो है 1/12 ml² होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, याद करने का जस्ट तरीका है, इससे बहुत अलग मतलब ना निकालें। उसके बाद में जैसे हमने देखा था, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं सेंटर ऑफ मास की, कि अगर मुझे गिवन है एक थिन इस तरीके की कोई भी रिंग है जिसका मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है, जैसा आपको पता है 2r/π होता है इसका। तो लेकिन अगर मुझे कोई इस शेप की दे दी कोई भी, और ये जो एंगल है ये अल्फा दे दिया, तो इसकी जो वैल्यू देखो 2 तो है, तो नीचे तो आ गया π/2, क्योंकि इधर क्या था एंगल π/2 था, तो इसको नीचे भेज तो π/2 आ गया। तो r/π/2 अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन π/2 तो होगा पक्का, और यहाँ पे अगर 1 है तो इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। मतलब r साइन अल्फा बाय अल्फा यहाँ का फॉर्मूला हो जाएगा जनरलाइज्ड। और अगर मैं वही बात शीट के केस में करूँ, डिस्क के केस में करूँ, अगर यही डिस्क आ जाए तो इसके अंदर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसके अंदर 2/3 का फैक्टर आ जाता है, तो इसके अंदर होगा 2r साइन अल्फा बाय 3, जैसा कि उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 4r/3π। समझ रहे हो ना आप। तो ये तरीका है। सिमिलर तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे रिंग वाले केस में, इस मतलब रोड वाले केस में। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं किसका, किसी भी चीज़ का करेंगे डिस्कस, जैसे कि रिंग का डिस्कस करते हैं। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इस एक्सिस, उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है इसके अबाउट होता है mr²। एक्स और वाई के अबाउट होता है मतलब जो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के mr²/2। बाद में तो आप लगा ही सकते हो, कॉन्सेप्ट ठीक होता है। उसके बाद में तो फिर हमने देखा कि डिस्क का जो होता है वो होता है mr²/2 परपेंडिकुलर वाले में इस तरीके से, और बाकी सब में mr²/4 हो जाएगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये आपको याद रखना है, इसमें यू आर हैविंग नो चांस कि आप इसको कुछ और कर सकते हो, मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे होलो सिलेंडर की। तो होलो सिलेंडर का मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है जिसको सब सुनेंगे। इस तरीके से कुछ होता है होलो सिलेंडर, समझे सब लोग। होलो सिलेंडर क्या होता है, यही तो होता है। इसमें एक्सिस कुछ इस प्रकार की हैं कि आपसे वो पूछ सकता है इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको किसका लिखना है, रिंग का लिखना है प्लस रोड का लिखना है। रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, तुम बताओ ना। एक रोड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 प्लस जो हमारी वो है रिंग, उसका ml²/2 हो जाएगा। ये आंसर है। इस एक्सिस के अबाउट हमारा 1/12 ml² प्लस mr²/2 हो जाएगा। और जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट जो हमारी रोड है उसी के अबाउट होगा, तो 0 प्लस mr², तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ सिमिलर कॉन्सेप्ट मुझे देखना है फॉर द केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो उसमें आप इसकी जगह डिस्क का रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा mr²/4 mr²/4 mr²/2, दैट इज इट, हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सफियर।
अगर मैंने एक स्फीयर की बात करी तो अगर वो होलो है तो उसका होगा 2/3 mr², जैसे उसमें हमारा था ना हेमिस्फेयर का केस r/2 3r/8, तो इधर भी कुछ उसी प्रकार है, आपको याद रखना पड़ेगा। 2/5 mr² होगा इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, प्लीज़। सॉलिड अगर स्फीयर हुआ तो, और ये हमारा होलोस्फीयर के केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आप लर्न कर लें। और सॉलिड स्फीयर जो होता है हमारा वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो उसमें एक्स और वाई के अबाउट कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होता। इसमें हर एक्स वाई जेड हर किसी के अबाउट जो होगा वो सेम ही होगा। फिर मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं और चीज़ों की। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ये तो ट्रायंगुलर लैमिना का तो मोस्ट ऑफ द लोगों को याद रहता है कि ये परपेंडिकुलर हाइट अगर एच है तो ये 1/6 mh² पे होता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लूँ अगर रेक्टेंगुलर प्लेट की, तो जैसा आपने देखा कि अगर ये एक रोड है एल लेंथ की तो इसके अबाउट ml²/12 था। तो अगर ये एक शीट है जिसका ये ए है ये बी है, मैं इसके अबाउट पूछूं तो क्या होगा बताना ज़रा, क्या होगा तुम सोचो ना। मतलब ये एक्सिस जो है वो इस तरीके की है, आपको इसके अबाउट बताना है, तो कैसे बताओगे? परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली लेंगे तो 1/12 mb², और ये पूछूं तो 1/12 ma² परपेंडिकुलर। और अगर मैंने इस डायरेक्शन में पूछ लिया तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब आई जेड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यूबॉइड की बात करते हैं अभी, मेरे पास ट्रिक्स हैं तो आप याद रखें। क्यूबॉइड के अंदर होगा क्या, कुछ इस तरीके की फिगर होगी आपके पास, इसको मानो क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब का भी बता दूंगी, क्यूबॉइड का भी। तो इसकी एल है, एच है, बी है, इसके अबाउट बताना है तो एल बी है, एल एच है, तो 1/12 ml² + h²। इसके अबाउट बताना है तो एच और बी है, तो 1/12 mh² + b²। और अगर इसके अबाउट बताना है तो क्या है, ये एल है ये बी है, बी है ना ये, तो 1/12 ml² + b²। ठीक है, सेम क्यूबॉइड के केस में सारी सेम हो जाएंगी, तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो। क्यूब के केस में सॉरी, स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे तो ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसमें हमने निकाला, ये जो वैल्यू है आपको याद रखनी है। इट्स नॉट अ केस कि आप याद नहीं रख सकते या फिर वॉट एवर इट इज़, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसमें कुछ एज सच है नहीं, बस आपको याद रखना है तो याद रखना है, कुछ कर नहीं सकते। IX IY जो होता है 1/12 ml² होता है, सिमिलर टू एज ऑफ वॉट, जो हमने रेक्टेंगुलर प्लेट का देखा था ना रोड के कंपैरिजन में। और उसकी वजह से इसका IZ में जो होता है वो क्या रहता है 1/6 ml², क्योंकि दोनों के अबाउट क्या आएगा 1/12 ml² + 1/12 ml²। उस केस में L² + B² में आया था तो 1/12 ही रहा था, इधर दोनों सेम है तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 का फैक्टर आ जाएगा। अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है। ट्रिक ही तो बताई है मैंने, सेम ही तो लेना है। और स्क्वायर प्लेट को मैंने कंपेयर किया है रोड से, रेक्टेंगुलर प्लेट को भी रोड से ही कंपैरिजन किया है, तो आई थिंक सो कि एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। अब मैं देखूंगी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक होलो कोन का। अब इसको याद करने का तरीका देखो, अगर एक सर्कुलर डिस्क है उसको अगर मैं ऊपर से पकड़ के ऐसे खींच दूँ ऊपर की तरफ, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। अगर मैंने एक इस प्लेट स्क्वायर डिस्क को, मतलब सर्कुलर डिस्क को ऊपर से पकड़ के उठाया, जैसे आप एक सर्कुलर किसी भी क्लॉथ को उठाओगे तो वो कॉनिकल शेप ले लेता है, होलो टाइप की। तो सिमिलर तरीके से होलो कोन का जो होगा सेम होगा एज ऑफ डिस्क mr²/2। क्लियर, याद हो गया। फिर मैं बात करूंगी, ओ माय गॉड पेज ही गायब हो गया। सॉलिड कोन का आपको याद रखना होगा, प्लीज गाइज इसको याद कर लीजिए, 3/10 mr²। और आपका जो है वो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है। मैंने क्या क्या डिस्कस किया मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। मैंने डिस्कस किया सबसे पहले एक जो हमारी टिल्टेड रोड है उसका 1/12 ml² sin² होगा। उसके बाद में हमने सोचा कि अगर हमारे पास एक रिंग आ गई mr², फिर अगर उसके एक्सेस को XY में कर दिया तो mr²/2, डेस्क आ गई तो mr²/2, एक्सेस को X और Y में कर दिया तो mr²/4 हो जाएगा वही। उसके बाद में हमने देखा कि एक स्क्वायर सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर का देखा, तो सॉलिड स्फेयर का जो है 2/3 mr² है, होलो स्फेयर का जो है 2/5 mr² था।
तो उसके बाद में हमने देखा होलो सिलेंडर का केस। होलो सिलेंडर के केस में मैंने आपको बता ही दिया था, रिंग प्लस रोड लेना है। सॉलिड सिलेंडर में डिस्क प्लस रोड को कंसिडर करना है। फिर हमने बात किया ट्रायंगुलर लेमना का 1/6 mh², रेक्टेंगुलर प्लेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला बी ए, जैसे कि ये है, ये ए है, ये बी है, तो इसके अबाउट निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे बी, और अगर इसके अबाउट निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे ए। ठीक है, 1/12 वाला ही सिमिलर कॉन्सेप्ट। अगर एक्सिस यहाँ पे आ गई तो 1/3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ma², mb², सॉरी, परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कॉन्सेप्ट की क्यूबॉइड में क्या होता है, जो साइड दिख रही है 1/12 m, जो साइड दिख रही है उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है। क्यूब में वो दोनों साइड सेम हो जाएंगी तो वो 1/6 ml² हो जाएगा, क्योंकि 2 वहाँ पे आ जाएगा और 12 को 6 पे कट कर देगा। स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे तो सिमिलर केस होगा, जैसा रेक्टेंगुलर प्लेट में मैंने बताया, तो यहाँ पे ए है, वहाँ पे बी है, दोनों ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा वहाँ पे, तो आप निकाल सकते हो, दोनों सेम आएंगे। और जो हमारा IZ वाला होगा उसमें भी 2 का फैक्टर आ जाएगा। होलोकॉन मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर एक हैंकी को ऊपर खींचेंगे, पकड़ के ऐसे उठाएंगे बीच में से, तो हमारा कोन बन जाता है होलो वाला। सिमिलर केस में डिस्क को उठाएंगे, जब भी बनेगा, रिंग को तो उठा नहीं सकते, रिंग तो है ही रिंग, होलो ही है वो तो ऑलरेडी, उसमें क्या उठाएंगे, तो इसीलिए डिस्क वाला सेम होलो कोन का हो जाएगा। और जो दूसरा लास्ट वाला बताया सॉलिड कोन का, 3/10 mr²। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स।